गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ। एक इम्पॉर्टेंट क्वेरी जो रेगुलरली क्लासेस में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इस पे ज़रूर आप एक छोटा सा वीडियो बनाइए, ज़रूर गाइड कीजिए। तो टॉपिक है कि क्या प्री और मेंस की प्रिपरेशन साथ की जाए। अगर साथ की जाए तो कैसे ये पॉसिबल है, टाइम मैनेजमेंट कैसे रहे, अप्रोच क्या रहे, इसकी स्ट्रैटेजी पूरी क्या हो, थोड़ा सा डिटेल में इसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जब भी आप बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, तो अपने स्टूडेंट्स को मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आप एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन ना करें। मतलब किसी एक एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन ना करें। आप एज अ सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें। जैसे रीजनिंग की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रीजनिंग के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस के साथ स्टार्ट करें। इजी लेवल से आप स्टार्ट करेंगे। इजी लेवल में, इजी टू मॉडरेट में आपके प्री के सारे लेवल्स कवर हो जाते हैं। एक बार उसमें आपका बेसिक्स क्लियर हो जाता है, एक सर्टेन प्रैक्टिस, एक सर्टेन लेवल बन जाता है, देन यू गो टू दी हायर लेवल। थोड़ा सा आप अपना लेवल इंक्रीज करते हैं, देन यू गो टू मॉडरेट टू हाई एंड हाई लेवल। तब फिर आपकी मीन्स की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। तो ये काफ़ी नेचुरल प्रोग्रेशन रहता है और अननेसेसरी बर्डन भी नहीं रहता है कि यार हमें पहले इतने दिनों में प्री करना है, इतने में मीन्स। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पहले जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें, चाहे वो क्वांट्स हो, चाहे रीजनिंग, चाहे इंग्लिश, आप इजी लेवल से स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स क्लियर करते हैं, देन इजी की प्रैक्टिस, इजी टू मॉडरेट के बाद मॉडरेट टू हाई एंड हाई लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो उसमें ऑटोमेटिकली मीन्स की भी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इनिशियली जैसे आपने प्री लेवल तक की जो प्रैक्टिस की है वो कंप्लीट की, उसके बाद ग्रेजुअली आपने मेंस लेवल की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, इसमें अलग से कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाना है कि यार अब मैं मेंस की कर रहा हूँ, अब मैं प्री की कर रहा हूँ। ये नेचुरली फ्लो होने लग जाता है। ठीक है, तो एज अ सब्जेक्ट अगर आप प्रिपेयर करोगे, सब्जेक्ट को टारगेट करोगे कि यार सब्जेक्ट की इजी से लेके हाई लेवल तक के सभी क्वेश्चंस में मेरी बहुत अच्छी कमांड रहनी चाहिए, उसके लिए आपको अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप एज ए सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे तो उसमें प्री और मेंस दोनों कवर हो जाते हैं। अब रही बात कि सर टाइम कैसे निकाला जाए, अब आपको ऑलरेडी पता है कि प्री लेवल क्वेश्चंस या प्री के कोर्स और मेंस के कोर्स दोनों की क्लासेस चल रही हैं। अब ऑलरेडी मान लीजिए कि आपकी सर बेसिक सर हमारे क्लियर हैं, प्री पे सर्टेन लेवल बन चुका है, तो साथ साथ मेंस की भी करेंगे। अब यार जब आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करने लग जाओगे और मेंस के सवाल बनाने लग जाओगे ना, प्री के सवाल आपको इजी लगने लग जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप मेंस के सवाल बना पा रहे हो तो इसका मतलब उस सब्जेक्ट में, उन टॉपिक्स में आपकी जो कमांड है वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। तो जो इजी लेवल क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत आराम से बन जाते हैं, वो बहुत जल्दी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो मेंस की प्रिपरेशन है आपकी प्री की प्रिपरेशन में भी काम आती है। अब रही बात कि सर प्रैक्टिस करते रहना भी तो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मेंस की अगर हम हाई लेवल पे पहुँचे हैं तो हाई की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो प्री में जो इजी टू मॉडरेट में जो स्पीड है वो हमारी कम हो जाएगी, जो बात बिल्कुल सही है। आप एक बार प्री का कवर कर लेते हैं, मेंस लेवल पे जब आते हैं तो साथ साथ इजी टू इजी मॉडरेट की जो प्रैक्टिस है उसको भी साथ में बनाए रखें, जिससे कि स्पीड आपकी अच्छी रहे। तो ये सारी जो प्रोग्रेशन है वो ग्रेजुअल प्रोग्रेशन रहनी चाहिए। ठीक है, अब कोर्सेज दोनों के लिए चल रहे हैं। अब रही बात सर एग्जाम स्पेसिफिक, जब एग्जाम पास आ जाए तब हमारी क्या स्ट्रैटेजी। तो अभी हमारा जो सबसे करीब जो एग्जाम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मे बी जून में एसबीआई क्लर्क प्री करें। तो मान लीजिए जैसे कि लेट्स से जून के फर्स्ट वीक में अगर आपका एसबीआई क्लर्क प्री का रहता है तो उससे 20 से 25 दिन पहले आपका जो मेजर जो फोकस होना चाहिए, पूरी तरह से नहीं बट मेजर फोकस जो प्रीलिम्स पे हो जाता है, प्रीलिम्स लेवल क्वेश्चंस पे, तो अकॉर्डिंगली उसकी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उसके मॉक टेस्ट भी आप ज़्यादा देते हैं, जिससे कि उस पर्टिकुलर पोर्शन को, उस पर्टिकुलर लेवल को आप अच्छे से टाइटन अप कर सकें। ऑलरेडी उस टाइम तक तो प्रैक्टिस आप कर ही लेंगे। ठीक है, ऑलरेडी प्रैक्टिस रहेगी, ऑलरेडी सारे पैटर्न्स कवर्ड रहेंगे, बट उसमें थोड़ा सा और मोमेंटम गेन हो और फ्लो बने उसके लिए थोड़ा सा प्री स्पेसिफिक आप हो जाते हैं। बट एग्जाम पास में नहीं है, जैसे अभी कोई एग्जाम ऐसे आसपास दिख नहीं रहा महीने डेढ़ महीने में, तो आपका पूरा का पूरा फोकस ये रहना चाहिए कि मुझे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, प्री और मेंस में नहीं फंसना है। हमें इजी टू मॉडरेट अगर हो चुके हैं तो हाई लेवल की तरफ बढ़े। अब हाई लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस चक्कर में इजी टू मॉडरेट करना ना भूले, उनकी भी प्रैक्टिस साथ में रहे। तो और ये कैसे पॉसिबल है यार, चैनल पे ऑलरेडी प्री मेंस दोनों के कोर्सेज चल रहे हैं। पुराने रिक्रूटमेंट की अगर आप प्लेलिस्ट देखें तो क्वांट्स फॉर प्री, क्वांट्स फॉर मेंस, रीजनिंग फॉर प्री, रीजनिंग फॉर मेंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है।
वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ खरीदिए, वहाँ से आप सर्टेन लेवल की प्रैक्टिस करें। मॉक टेस्ट के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, संडे को 2 मॉक्स आपको देने हैं, उन्हें अच्छे से एनालाइज करना है। तो ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे ना तो इतना इशू नहीं आएगा, इस पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एज अ सब्जेक्ट इनको कंसिडर करेंगे, जैसे रीजनिंग को एज अ सब्जेक्ट ले लिया, अब जैसे कि लेट्स से एग्जांपल के तौर पे अपने बात कर लेते हैं पजल सेटिंग अरेंजमेंट की। पजल सेटिंग अरेंजमेंट इजी लेवल पे किया, फिर इजी टू मॉडरेट पे किया, मॉडरेट पे गए, मॉडरेट टू हाई लेवल तक पहुंचे। अब इसके साथ साथ पुरानी इजी टू मॉडरेट पे भी कमांड बनाए रखी, क्योंकि वहाँ पर स्पीड की ज़रूरत है और स्पीड आपको बढ़ी हुई दिखेगी जैसे जैसे आप मेंस के एग्जाम, जो मेंस के क्वेश्चन हैं अच्छे से बनाने लग जाएंगे, तो प्री के भी बनना बहुत ईजी हो जाते हैं और जल्दी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोनों को मैनेज करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट प्रोग्रेशन नेचुरल रहना चाहिए। पहले इजी टू मॉडरेट, देन मॉडरेट टू हाई, ठीक है। फिर सारी चीज़ों को साथ लेके आप आराम से चल सकते हैं। अब एग्ज़ाम पास आ जाएं तो प्री स्पेसिफिक प्रिपरेशन आप 20 से 25 दिन पहले से थोड़ा प्री स्पेसिफिक प्रिपरेशन ही ज़्यादा करें, उससे रिलेटेड ही मॉक टेस्ट ज़्यादा दें, जिससे एग्ज़ाम भी क्लियर करना हमारे लिए ईजी रहे, एग्ज़ाम पे फोकस रहना हमारे लिए ईजी रहे। तो ये कुछ बातें अगर आप फॉलो करेंगे, जो मैंने सजेशंस दिए हैं, तो रूटीन बनाने में, टाइम टेबल बनाने में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अब मैं आप सभी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार ये टाइम टेबल तभी पॉसिबल है, ऑलरेडी आपने बेसिक्स वगैरह क्लियर कर रखे हैं, प्री की सर्टेन प्रैक्टिस इजी टू इजी मॉडरेट आपने कर ली है, अब आप मॉडरेट टू हाई पर हैं और साथ में इजी टू मॉडरेट को भी लेके चलना चाहते हैं, तो 8 से 10 घंटे की पढ़ाई तो बनती है, नहीं तो दोनों लेवल्स की प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो थोड़ा अपना जो स्टडी आवर्स है, जो प्रैक्टिस आवर्स है, उनको थोड़ा सा बढ़ाइए और दोनों चीज़ें आप आराम से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी प्लेलिस्ट, जो करंट प्लेलिस्ट है, उनके लिंक्स दे रखे हैं, आप जाके उन्हें फॉलो कर सकते हैं। लाइव क्लासेस चल रही हैं। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो सुबह 11:30 बजे मेंस रीजनिंग रहता है और रात को 8 बजे प्री रीजनिंग का आपका लाइव सेशन रहता है, ठीक है। मंडे टू सैटरडे ये क्लासेस रहती है, संडे को हमारा ऑफ रहता है। संडे को मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप मॉक्स दें और उन्हें अच्छे से एनालाइज करें, जिससे कि इंप्रूवमेंट लगातार होता रहे। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।